जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों बात कर रहे थे वन कॉल पे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन राइज हुए हुए हैं। मैं दोबारा से पीछे से बात को कंकैड करने के लिए, पहला क्वेश्चन ये था कि सर क्या बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के एड्रेस को होल्ड कर सकता है? तो हाँ जी, आशा रहमान बच्चे मुझे बताएं कि क्या बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड कर सकता है? आयशा रहमान, रोल नंबर 9। सर मुझे क्वेश्चन की सही समझ नहीं आई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि क्या बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है? किसको समझ आई है वो ऊंचा बोल दे। यस सर। एक बंदा एक जी निमरा आप ही बता दें, बच्चे क्लियरली बताएं, पूरा आंसर दें, पूरा आंसर दें, क्यों कर सकता है क्या? जी जी बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, इसे लेकिन क्या? जो जी जी ड्राइव हाँ क्लास का जी जी ऑब्जेक्ट होगा, जो ड्राइव क्लास का होगा वो बेस क्लास को पॉइंट नहीं कर सकेगा। जी ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइप कंपैटिबिलिटी। बिल्कुल कर सकता है, सही कहा जी। अब आउटपुट आ रही थी कुछ ये तो नहीं चाहिए थी, ये तो बात ही नहीं हुई, ये तो बात ही नहीं हुई थी। बुक की तरफ चलते हैं, बुक को थोड़ा पढ़ते हैं। देखें उसने जो सिनेरियो दिया हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप उस सिनेरियो को भी पढ़ें, वो आसान है, मैंने बड़ा लंबा सा करा दिया है। उसने 3 क्लासेस, हमारी 5-6 बन गई हैं। वो कहता है कि आपके पास एक ग्राफ की कंपनी है, ग्राफिक्स की, और एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी शेप्स हैं, ट्राइंगल है, बॉल है, स्क्वायर एंड सो ऑन है। कहते हैं आप एक ही कॉल करना चाहते हो तो आप ग्राफिक्स का एरे बना दें, ये देखें शेप के नाम से, और सब के सब में 100 शेप्स डाल दें, 100 शेप्स। देखे ना, शेप्स में ट्राइंगल, बॉल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजाइडल, ठीक है, और ट्रेपेजाइडल 3D, ट्रेपेजाइडल 4D, वो होती वैसे 4D में, ये सारी शेप्स डाल दी। कहता है एक कॉल से ये चलेगा। अब जरा गौर से सुनेंगे, दिस इज एन अमेजिंग कैपेबिलिटी। अभी नहीं हुई क्योंकि दिस इज वर्चुअल और हम नॉन वर्चुअल पे हैं। दिस इज अमेजिंग कैपेबिलिटी, कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड। समझ लें कि वर्चुअल हैं, डिफरेंट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाय द सेम फंक्शन कॉल। अभी एक ही चल रहा है, लेकिन जब वर्चुअल करेंगे तो डिफरेंट चलेंगे। कैट भी बोलेगी, डॉग भी बोलेगा, हॉर्स भी बोलेगा, जो भी रखा हुआ होगा वो बोलेगा। कहता है इफ द पॉइंटर इज पीटीआर पॉइंटिंग टू बॉल, तो वो कहेगा कि बॉल है। इस तरह कैट होगा, कहेगा म्यो म्यो। इफ इट इज पॉइंटेड टू ट्राइंगल, ट्राइंगल मेरा डॉग होगा, वो डॉग की तरह बोलेगा अगर वो ट्राइंगल ड्राइंग करेगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, विच मीन्स डिफरेंट फॉर्म। भाई एग्जिस्टिंग में कुछ और लगेगा बट रियलिटी में नहीं होगा, बट जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वो रियल में मौजूद है। बात समझ, इसको पढ़ लीजिएगा। इसने बेस ड्राइव ड्राइव 2 बनाई, इसने फंक्शन चलाए और इसके दोनों बार बेस बेस आए। समझ आ रही है हमारी? बार बार आई एम एनिमल, आई एम एनिमल, आई एम एनिमल, आई एम एनिमल आ रहा है। ये आपकी वीडियो अभी कंपोज हो गई है, इसलिए मेरा थोड़ा सेट भी स्लो चल रहा था। आई एम एनिमल, आई एम एनिमल, आई एम एनिमल, आई एम एनिमल और आई एम एनिमल आ रहा है उसी तरह बेस की तरह। अब जैसे ही इसमें मसला क्या बना है पहले ये समझिएगा। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि बार बार बेस या एनिमल आ रहा है।
द कंपाइलर इग्नोर द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर। और भाई कंपाइलर इग्नोर कर देता है कि पीटीआर ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है। कंपाइलर को कतन इससे कोई परवाह नहीं है, कतन इससे कोई परवाह नहीं है कि अंदर सी का ऑब्जेक्ट है, डी का ऑब्जेक्ट है, CC1 है, S1 है या हॉर्स का ऑब्जेक्ट है। कंपाइलर को कोई इससे गर्ज नहीं है। द कंपाइलर इग्नोर द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर एंड चूज द मेंबर फंक्शन दैट मैच विद द टाइप ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर की टाइप क्या है? इधर बेस है तो इसलिए बेस आ रहा है। और भाई इधर मैं दोनों एग्जांपल पैरेलल। पीटीआर किसका है? पीटीआर तो एनिमल का है, तो इसलिए तो एनिमल में भाग रहा था। मेरे साथ रहिएगा जी। फिगर देखें गौर से, ये देखें ड्राइव का एड्रेस था पीटीआर में, वो भाई भाग के ही बेस में गया और शो कर दिया आई एम एनिमल मिसाल के तौर पे। इसमें था डॉग का, उसने भाई डॉग के बजाय जाने के बजाय भाग के चला गया गेन बेस में आई एम एनिमल। इग्नोर कर दी उसने कंटेंट को, इग्नोर, उसने लापरवाह ही नहीं की। उसने कहा जा, उसने कहा तो फिर उसने कहा भाई तो वर्चुअल कर दो ना बेस को। एक फंक्शन कॉल के लिए आपको वर्चुअल फंक्शन बेस का बनाना है। बच्चों देख लो, कैट, डॉग, क्रॉ, स्नेक और हॉर्स। आ गई आउटपुट? यस सर। यस सर। अब क्या किया? अब मैं सीधा भाई बुक को पढ़ूंगा, मैं नहीं इस एग्जाम्पल, इससे अच्छी एग्जाम्पल कर रहा हूं। उसने सिर्फ यहाँ वर्चुअल कर दिया बस, पहले नॉन वर्चुअल था, अब उसने जो वर्चुअल कर दिया। और अभी इस पे रुक जाओ, इस पे अभी गेम हम डालेंगे। इसने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं तो मेन की ऐसी की तैसी कर दूंगा, अभी देखिएगा। और इसका भी ड्राइव 1 ड्राइव 2 आ गया। मैंने BSIT को एग्जाम्पल वो ही करवाई है, लेकिन मेन अपना बनाया जो मैं आपके साथ बनाऊंगा। मेन मैंने अपना बनाया हुआ है, मैं मेन अभी देखिएगा आपके साथ शेयर करूंगा उनका। नो यू कैन सी द फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लासेस नॉट द बेस क्लासेस। अब नहीं आई एम एनिमल आया, कभी शी आ रहा है, कभी भौबो आ रहा है, कभी कैट आ रहा है, कभी क्रॉ आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। कहता है द रूल इज दैट, ये देखो ये इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए आज थोड़ा टॉपिक करा के बस यही करा के पीछे हट जाऊंगा। अगली क्लास में भी एग्जाम्पल कहोगे, एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन दूंगा, बैठा रहूंगा, वेट करूंगा आप लोगों का, क्या मुझे प्रोग्राम करके दो मैं, या मैं अपनी स्क्रीन पे कहूंगा कि मुझे बताते जो मैं टाइप करूंगा। The rule is that the compiler select the function based on the content of the pointer rather than the type of the pointer। अब देखो डायग्राम दिखा रहा हूं भाई, हर चीज दिखा रहा हूं, बुक अच्छी है। अब नहीं क्या बेस में, अब ड्राइव 1 है तो ड्राइव 1 है, अब कैट है तो कैट है, डॉग है तो डॉग है, स्नेक है तो स्नेक है। दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग। लेट पॉलीमॉर्फिज्म में लेट बाइंडिंग होती है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन। कहता है हाउ द कंपाइलर नोज व्हाट फंक्शन इज कंपाइल्ड। कंपाइलर को क्या पता? द कंपाइलर हैज नो प्रॉब्लम विद द एक्सप्रेशन के पॉइंटर शो को कॉल कर रहा है तो उससे कोई मसला नहीं, टाइप कंपैटिबिलिटी है, कॉल कर सकता है। फंक्शन ओवरराइड होने चाहिए। अगर गलती से भी फंक्शन ओवरराइड नहीं है, स्पीक नहीं है बेस में, तो फिर मसला ही खत्म हो गया, फिर तो ओवरराइडिंग हुई नहीं है ना, फिर तो एदा स्पीक ते एदे विच ही बना लिया ते एदा स्पीक है, फिर तो पॉइंटर ही नहीं बनेगा। फिर तो वही वो पुरानी वाली एग्जांपल होगी कि आपको हर एक का अलग कॉल बनानी पड़ेगी, वो तो ओवरराइडिंग हुई नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक फंक्शन कॉल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक फंक्शन कॉल तभी होगी जब बेस से ड्राइव होंगी और बेस में जो फंक्शन है वो ओवरराइड होगा, रीडिफाइन होगा चाइल्ड में, और रीडिफाइन होगा। और अगर वर्चुअल नहीं करोगे तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए वर्चुअल करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं हम बुक की। बुक में क्या कह रहा है लेट बाइंडिंग। यहाँ पे वो कहता है कंपाइलर शोज अ बेस बट कंपाइलर डड नॉट नो व्हाट। हाँ, कहता है कि कंपाइलर को तो सिर्फ शो को कॉल करनी है, कंपाइलर को कतन पता नहीं है कि भाई वो पॉइंटर के कंटेंट में क्या पड़ा हुआ। कभी उसमें ड्राइव 1 का एड्रेस है और कभी उसमें ड्राइव 2 का, कभी स्नेक है, कभी डॉग है, कभी हॉर्स है, कभी क्रॉ है। कहते हैं जो होता है वो उसको कॉल कर लेता है।
कहता है कि अरेंज द डिसीजन द डिफरेंट टर्न प्रोग्राम रनिंग, जब तक के प्रोग्राम नहीं चलता वो नहीं डिसाइड कर सकता कि इसके कंटेंट को, जरा गौर से सुनिएगा कितनी आसान मैं उर्दू में बोल रहा हूँ उसकी इंग्लिश को। उसने शो को कॉल की, कंपाइलर को कोई कतन पता कोई नहीं है कंपाइलेशन टाइम पे क्या है, ये पता चलेगा जब वो एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट करता है तो तब वो डिसाइड करता है। देखें, प्रोग्राम इज रनिंग, रनिंग का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम। मैं आसान अल्फाजों में अपनी क्लास को समझा रहा हूँ। मेरी अच्छी क्लास है, दो तीनों चारों क्लासेस मेरी अच्छी हैं, लेकिन CS रेगुलर IT रेगुलर काफी ओबीडेंट और काफी पढ़ने वाले बच्चे हैं। एट रन टाइम, थैंक यू सर। जी वेलकम। एट रन टाइम से मुराद है एग्जीक्यूशन टाइम पे। व्हेन इट इज नोन दैट द क्लास इज पॉइंटिंग टू बाय PTR, कि फलां क्लास का जो पॉइंटर है, जरा सुन लें, फलां क्लास का जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है, फलां क्लास का जो पॉइंटर है वो इसके कंटेंट को पॉइंट कर रहा है। मेरी बात को ना अंडरस्टैंड करिएगा। तो फिर वो उस फलां फंक्शन को, यानी कभी हॉर्स को, कभी डॉग को, कभी कैट को कॉल करता है। कहता है इस नई अप्रोच को वो लेट बाइंडिंग डायनामिक बाइंडिंग कहता है। जैसे मैंने लाहौर जाना है, लारी अड्डे क्यों जाना, 47 अड्डे गया, लाहौर नहीं गया, फैसलाबाद चला गया, सुन लो, पिंडी चला गया, कराची की गाड़ी में बैठ गया, उसे क्या पता। और फिर कौन सी बस में बैठना ये भी नहीं मैं बताता। मेरा दिल करे तो मैं वाहन ट्रांसपोर्ट पे बैठ के इकट्ठे के जरिए पिंडी जा रहा हूँ। द चूजिंग फंक्शन इन अ नॉर्मल वे, सुन ले, ड्यूरिंग कंपाइलेशन इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग में तो उसको पता ही कोई नहीं होता। अब ये भी रुक जाए, वो हमारी एक बच्ची ने कहा था ना सर दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अभी मैं उसकी बात बाद में करेंगे, हम तो अभी अपना पटारा नहीं खत्म कर पा रहे। ये तो एक तरीका था। सुन लें जरा, सुन लें जरा, बात को जरा अंडरस्टैंड करें। मैं चाहूंगा कि मेरी क्लास मेरे साथ रहे ताकि, अब एक और तरीका भी है, तरीका है, अप्रोच चेंज नहीं कर रहा, तरीका है, इसको कमेंट कर रहा हूँ, तरीका है, अप्रोच नहीं है। देसी तरीके से एग्जांपल देके समझाऊं कि कौन सी बात कर रहा हूँ, बताऊं, कोई अगर चाहता है कि बताऊं तो मैं बता देता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। ये भाई आपका ना, ये वाला सर सिर्फ धोने का तरीका है, धोने का, बस सर धोना है, बस आप टूटी के नीचे सर देते हैं, धो देते हो। एक बंदा कहता है यार जरा फ्रेश होके आ जाओ, आप सिर्फ सर धो के या जिस्म पे सिर्फ पानी डाल के आ गए हो, धो लिया, बस नहा लिया जी, धो लिया। जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा। ये नहाना है, मतलब उसने कहा नहा के फ्रेश होके आ जाओ। और ये जनाब सोप लगा के आ रहा है, सर पे सोप, पूरी बॉडी पे साबन, लक्स, बॉडीगार्ड या जो भी है जी, डब वो ही लगा के नहा के आगे सर से लेके पांव तक एक ही साबन से नहा लिया। थोड़ी अच्छी अप्रोच, थोड़ी अच्छी। बेस क्लास की जगह पे लिख दिया एनिमल। देखिए मैंने कहा कि मैं उनकी क्लास को थोड़ा चेंज करूंगा। एक के लिए एनिमल, देखें एनिमल, एनिमल बनाऊंगा, क्लास एनिमल बनाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा, मुझे याद नहीं रहेगा। 1 फॉर एनिमल, 2 फॉर क्या कर लें, डॉग, 3 फॉर क्या कर लें, कैट, क्रो। क्रो, और क्या था बताते जाएं ताकि मुझे याद नहीं है, और क्या था, काउ। काउ, हॉर्स। हॉर्स, और बस खत्म हो गए हैं अभी, और स्नेक है मेरे ख्याल से। स्नेक। देखिए कितनी क्लासेस बनाई हैं मैंने, ये भी देख 7 क्लासेस हैं स्नेक। यूजर से कहेंगे कि 1 से लेकर 10 तक गिनती दे भाई, 1 पर वो बनाएगा एनिमल, अब नहीं हम इसको चेंज कर सकते। 2 करेगा तो डॉग, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऑप्शन पे हमने जाना है, डॉग 2। कैट 4 पे क्या कर रहा है, क्रॉ। 5 पे क्या कर रहा है,
5 काऊ 7, 5 पे क्या कर रहा है जी, 5 पे कर रहा है काउ, 6 पे क्या कर रहा है, 6 पे कर रहा है, अब हॉर्स पता नहीं हॉर्स के स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं, मैंने वो नीचे हाउस लिख दिया है, अच्छा ये है, वो मैंने कैपिटल लेटर अप डाउन हो सकते हैं, मैं इसलिए आप देख रहा हूँ कि लेटर्स मैंने कौन से लिखे हुए हैं। एक के कौन सा रह गया जी 7वें पे, ऊपर को रहने दें, हमने तो अपना नंबरिंग देखनी है ना, स्नेक, और अगर वो गलत इन तो के इनवैलिड ऑप्शन। देखें पीटीआर के अंदर जो भी बनेगा वो हम या नंबर देंगे, वो शो करेगा। और डिलीट क्यों किया, कोई बता सकता है डिलीट क्यों किया? स्पीक है नॉट शो, डिलीट कोई बताएगा कोई आप में से? सर ताकि डैंगलिंग मेमोरी में बने, सर ताकि हम आगे इसे यूज कर सकें। यस, कि जब हम दोबारा इस पॉइंटर को यूज करें तो पहली वाली मेमोरी डैंगलिंग ना हो बल्कि उसको डिलीट कर दिया जाए। चला के देखते हैं, स्पीक का स्पेलिंग कैपिटल तो नहीं, ओ वो मुझे डाउट हो गया, मैंने कहा ना स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, स्पीक का एस कैपिटल था, यहाँ स्मॉल है जी। किसका मैसेज है? टू अवॉइड मेमोरी जी लीकेज, क्योंकि हर बार आपने उसी पीटीआर को यूज करना है। कैसे? ए लिखो, ए आ गया जी, हेलो, नजर आ गई स्क्रीन? नो सर। ओ सर। आ गई? जी सर। मैंने मास्टर स्क्रीन शेयर की हुई है। आप जरा ये सर साबन, आगे। आप जरा साबन के साथ नहाई धोई हो रही है, जरा साबन के साथ, जरा साबन वाली नहाई धोई। एक से, ये देखें जी, एक से आई एम एनिमल, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। स्नेक 7, यस। कौ 4, 4 5 जो भी है, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, मुझे 4 पे क्राउ है, क्राउ काए काए, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। मैं 10 डाल रहा हूँ, अभी देखते हैं गलत होता है कि नहीं। 10, 10 पे उसने कहा आई एम एनिमल, वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि उसके पास, याद रखिएगा पॉइंटर, जरा गौर से सुनेगा, पॉइंटर पॉइंटर मैंने एल्स नहीं ना डाला हुआ, मैंने खुली लगाई हुई है, ये देखें मैंने खुला सी आउट लगाया हुआ है, ये देखें, यहाँ चेक लगाना चाहिए कि अगर पॉइंटर के पास इनवैलिड वैल्यू है तो वो फिर पॉइंटर की टाइप को देख रहा है, क्योंकि अब एड्रेस तो है नहीं है ना, एड्रेस तो डिलीट हो गया पिछली बार, तो अब वो कंटेंट को देखता है, कंटेंट नहीं है तो वो पीटीआर के थ्रू चला देता है। लेकिन उसने कहा कि 10 डाला आई एम एनिमल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और उसके बाद वो एग्जिट कर गया। अच्छा वो एग्जिट कर गया प्रोग्राम को, क्योंकि वो यहाँ पे मुझे इफ एल्स लगाता तो ये एग्जिट ना करता। कहने से मुराद ये है स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, मैंने बीच में चेक खाया हुआ मैंने। अब थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा अच्छा हो गया उससे, पहले जितने दिए हुए थे सिर्फ उतने ही ले रहा था। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, बल्कि इसको एग्जिट कर देते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो करेंगे, एग्जिट कर गया। पहले वाले प्रोग्राम में देखें, उसमें जो दिए हुए थे सिर्फ वही ले रहा था, और इसमें आप जितने चाहते उतने दो। ये देख लें, ये देख लें, मैं बार बार कैट ही लेता रहूंगा, ये लें, ये देखें बार बार म्यो म्यो आ रहा है, ये देखें म्यो म्यो आ रहा है, ये म्यो म्यो एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये 5 बार, और ये 6 बार, 6 बार लिया म्यो म्यो। उसने कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा नो, और ये देखें प्रोग्राम एग्जिट कर दिया। ये थोड़ा सा नहाए हैं साबन के साथ, और भाई फर्क कोई नहीं है। आप यहां पर भी पॉलीमार्फिज्म कर रहे थे, यहां पर भी पॉलीमार्फिज्म कर रहे थे, लेकिन ये अच्छा, वहां पर आप कॉल कर रहे थे फंक्शन, यहां पर आप ऑब्जेक्ट डायनेमिक बना रहे हो, रन टाइम पे बना रहे हो, कोई पता कोई नहीं है। वहां पे भी कंपाइलर को कोई पता नहीं है, लेकिन कंपाइलर को इनका पता है, इनका इनका पता है। जरा गौर से देख लें, इनका पता है, इनका ये बने हुए हैं। हम ये भी नहीं बनाना चाहते, हम कहते हैं रन टाइम पे बनाओ, डायनेमिकली बनाओ, हीप में बनाओ ऑब्जेक्ट। एक स्टेप ऊपर चलें, बताएं जी। यस सर। सेम वो कहता है, जरा गौर से देखिएगा, मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वो कहता है नहा के आओ, फ्रेश हो के आओ,
तो अब जो नहाने का तीसरा स्टाइल है ना, सर शैम्पू और कंडीशनर से धोया जा रहा है, फेस के लिए फेस वॉश यूज हो रहा है गार्नियर का, और बॉडी के लिए बॉडी लोशन यूज किया जा रहा है, बॉडी लोशन, बॉडी शैम्पू जिसे हम कहते हैं नॉर्मली। अच्छा अब देखें, अब जरा थोड़ा और अच्छा, क्यों? क्योंकि अब हम स्टोर करना चाहते हैं। 1 फॉर एनिमल, 2 फॉर ये, 3 फॉर ये, 4 फॉर ये, सारा बिल्कुल ठीक। पर अब हम एरे ऑफ पॉइंटर्स ले रहे हैं, चेक करें। हम यहाँ पर ये आई प्लस प्लस कर देंगे, दिखाता हूँ, बताता हूँ। आई प्लस प्लस से मुराद है आई आगे चला जाएगा लेके वैल्यू यहाँ पर। ये लें, इसके बाद कोई स्पीक वपीक नहीं, कोई डिलीट विलीट नहीं, कुछ डिलीट नहीं। लूप से बाहर आएंगे, फॉर लूप कहाँ गई जी हमारी फॉर लूप? ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ चलाएंगे, कोई बता दे, यकीन माने, खुशी, दिल को खुशी हो जाए। जे इज लेस देन एंड इक्वल टू कहाँ तक? जो साइज रखा था पक्का? आई तक, साइज सुने जी, आई तक। आई तक। सर मेरे नाना अबू हो, इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप का नाम आसिम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे जी। ठीक है जी, जरूर जरूर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। आपकी क्लास फेलो की नाना अबू की डेथ होगी, अभी वो मैसेज आया उसका मुझे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई तक, सही कहा, सही कहा, सही कहा, आई तक। हम ये शक्ल बना रहे हैं बच्चों, देख लो। ये चाहता तो ये फोटो ना निकालता, क्यों निकाली यार, सब आपके लिए। अब हम, लॉक होगी स्क्रीन। ये देखें, इस वाले पर चाहें तो एनिमल बना लें, इस पर चाहें तो डॉग बना लें, इस पर स्नेक, इस पर कैट, इस पर फलाना डमकाना, डॉग, कैट, हॉर्स और क्रॉव। अब ये स्टैक में हमारे पास पूरा एक रे बना पड़ा होगा। अब जब चाहें हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए ये लूप खत्म हो गई थी, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी पड़े हुए थे। कहाँ पड़े हुए थे? ये थे। पहले तो वो लेगा, सिर्फ लेगा। ये देखें जी, रैंडम ले रहा हूँ, डॉग कहता है यस, फिर 5, जो भी लूंगा वो खुद ही आ जाएगा। 7, एक एनिमल भी ले रहा हूँ बीच में, लास्ट ले रहा हूँ, कोई ले लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, 9। लो जी, पहले में लिया था डॉग, दूसरे में गां गां काओ, तीसरे में स्नेक, फिर एक एनिमल और एक हॉर्स लिया। और समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आगे। आ गई है। अच्छा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से करें, लेकिन जाते जाते, अब ऐसे नहीं, जाते जाते ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया जी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो क्लियर होगी बात। ये यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं एक चीज डाल के इसको खत्म करना चाहूंगा। रीजन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक ही तर्ज का क्वेश्चन है, एक ही, इसमें सिर्फ चेंज, हल्की सी चेंज है, हल्की सी चेंज है। तो इसीलिए हल्की सी चेंज के लिए मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप इसको डाल सकें। ठीक है, एनिमल क्लास। अचानक से ना, जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज। आपकी क्लास में से किसी ने कहा कि सर, जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा, बात को खत्म करना चाहता हूँ सर, कि एनिमल की क्लास को नहीं बोलना चाहिए, तो मैं एनिमल की क्लास को हटा रहा हूँ। एनिमल का सर ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि एनिमल तो बोलता नहीं है। देखें, एनिमल का नहीं, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही कोड लॉक की। जी जी ये आ गया जी, ये मास्टर स्क्रीन शेयर कर दी है। सर एनिमल को तो नहीं आना चाहिए, एनिमल तो आना ही नहीं चाहिए। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6,
सर एनिमल को नहीं आना चाहिए, तो मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों अभी भी एनिमल का यहाँ से हटाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एनिमल का तो ऑब्जेक्ट अभी भी बन रहा है, ये देखें बना पड़ा है 64 पे। आपके कहने मेरे कहने से ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि एनिमल के फंक्शन के अंदर, क्लास के अंदर इस फंक्शन की जरूरत नहीं है। इस बात को बहुत एहतियात से सुनना है। इस फंक्शन की इस क्लास में जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। लेकिन अगर हम यहाँ इसको नहीं बनाएंगे तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। यानी हमें यहाँ इसकी बॉडी की जरूरत नहीं है। बॉडी की जरूरत नहीं है तो इक्वल टू 0 कर दो। आप प्रोग्राम को चला रहे हैं, एरर आ रहा है, कहता है तुम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बिकॉज दिस इज डिफाइंड एज अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब नहीं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, रिमूव कर दिया गया, प्रोग्राम को चला लिया गया। अब कभी भी एनिमल की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कभी भी। मैं बस रैंडमली 2 डाल के खत्म कर रहा हूँ। एक मैंने डॉग डाला, एक स्नेक डाला। देखें 6 पे स्नेक है, 1 पे डॉग है। मैंने 1 डाला और 6 डाला, तो डॉग और स्नेक। बुक की तरफ चलते हैं। कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशन के इक्वल टू 0 लिख दो। जब आप 0 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन की सिर्फ बेस क्लास में याद रखिएगा डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्राइव क्लासेस में होती है। सुन लें सुन लें सुन लें, इधर जा रहा हूँ। अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को 0 के बराबर ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि 0 का मतलब होता है कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा है। -1 और +1 का मतलब होगा, माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू का मतलब यह है कि कोई अंडर या ओवरफ्लो कर रही है। 0 का मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू है। ये कभी भी आप यहाँ डिक्लेयर नहीं, डिफाइन नहीं होगा, बल्कि ये ड्राइव क्लास में होगा। अगर किसी ड्राइव क्लास में इसको डिफाइन ना किया जाता तो बच्चों फिर ये डॉग साहब भी जौन से है ना, ये भी अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देखो एरर आ गया कि डॉग भी अब्स्ट्रैक्ट है, अब डॉग का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन नहीं नहीं, हमने तो डॉग का बनाना है, वो अगले क्लास में हम करेंगे। ये वाले मुख्तलिफ तजर्बे लिख ले। मुझे बताना है कि सर अगर हम दोबारा से, कि सर अगर हम इसमें ड्राइव के अंदर अगर हम नहीं करते तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो मैं और मजीद इसको अच्छा करके बताऊंगा। ये एक पूरी कंप्लीट एग्जांपल मैंने आपके सामने बना दी है। प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर 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 वर्चुअल, नॉट वर्चुअल, प्योर वर्चुअल जिसमें बनता है उसे अब्स्ट्रैक्ट कर देता है और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये यहाँ पढ़ लीजिएगा, कहीं लिखा होगा, इधर इधर नहीं, पीछे भी लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये the compiler will complain you are not trying to initiate an object of abstract class। ना बाबा ना, अब नहीं बना सकता। बस ये देखें इसने किस तरह किया हुआ है काम। ये देखो, ये तो इसने खाली नहाने वाला काम किया हुआ है। और भाई अब तो हम सोप के साथ नहाइए नहाइए कर रहे हैं और शैम्पुओं के साथ सर धो रहे हैं। मतलब हम तो 3 लेवल आगे जा चुके हैं जी, 3 लेवल आगे जा चुके हैं इस चीज में। हम एक तो ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बना रहे हैं, ये देखिए डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं विद द न्यू कीवर्ड, और इसको डिलीट करना जरूरी था। तो ये बाहर जाके डिलीट, ये देखें PTR, देख लें हर चीज क्लास को करवाई है। कोई कहीं डंडी नहीं मारी, कहीं ये नहीं किया कि यार इसको छोड़ दिया जाए, इसको बच्चे कर लेंगे, पेपर में पूछ लूंगा नंबर कट जाएंगे। नहीं भाई, आपका राइट है। को कॉपी कर दिया मैंने, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक असाइनमेंट दूं इसी के लिए असाइनमेंट दूं। Yes, sir. यस सर। आप अपने पेट एनिमल का नेम भी बताएं मुझे। पेट एनिमल का नेम भी बताएं, और नेम का फंक्शन अलग होना चाहिए। नेम का फंक्शन बनाना है। अच्छा, पहले स्पीक के अंदर ही लिख दें आई एम जैकी, आई डू बाउ बाउ, आई एम, अब पता नहीं बिल्लियों का क्या नाम रखते हैं, मैंने तो कभी जिंदगी में बिल्ली रखी नहीं है।
ठीक है। काउ, चलो काउ का नाम हमने रखा हुआ है मैरी, तो गां गां। स्नेक, स्नेक भी कभी रखा नहीं है भाई आपने, चलो ऐसे ही पीटर, तो मुसलमानी नाम ना रखिएगा। हॉर्स, तो तूफान, वो एक फिल्म देखी थी उसमें हॉर्स का नाम तूफान होता है, तो तूफान। हाँ, ऐसी रैंडम आपको भी खुश करने के लिए कि आप चलें, स्माइल तो आई आपकी गालों पे। तो नेम रखना है, बेशक स्पीक में रख लें पहले, फिर बाद में स्पीक से निकाल के अलग से फंक्शन बनाना है, अलग से फंक्शन बनाना है जो नाम ले। अब बल्कि आप स्पीक में नाम शो करा दें, फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है जो नाम ले। अब मैं देखूंगा कि कहाँ बनाते हैं नेम, नेम वैसे यहाँ रख लीजिएगा, और फंक्शन कहाँ बनाते हैं, क्योंकि डॉग जब नेम लेगा तो कहाँ बनाएंगे, मैं ये देखना चाहूंगा कि कहाँ नाम लेते हैं, और वो ये प्रोग्राम फिर मेरे साथ शेयर करिएगा। कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं जी। क्लास का टॉपर कौन है, मैं फिर भूल गया हूँ क्वेश्चन आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि क्या सर, क्वेश्चन शेयर कर दें क्वेश्चन। मैं यही कह रहा हूँ ग्रुप कि में। ग्रुप में मैं यही बता रहा हूँ, जो वीडियो देखेगा उसको तभी वो बना पाएगा ना, जो वीडियो देखेगा, जो लेक्चर देखेगा। मैं कह रहा हूँ कि अपने पेट एनिमल का नेम भी यूजर से लेना है और डिस्प्ले करना है कि मेरा नाम ये है और मैं ये बोलता हूँ। आई कैन डू बाऊ बाऊ, आई कैन डू म्याऊ म्याऊ। अगर लाइक डॉग है, जैकी जैसे हमारा डॉग होता था, तो डॉग था तो जैकी आई डू, या आई कैन डू बाऊ बाऊ, बस ये स्पीक में आ जाए। लेकिन जैकी का नाम कहाँ से दिया गया, तो गेट भी तो करना है ना, तो गेट नेम, गेट नेम, पुट नेम ना करें, बस गेट नेम और स्पीक, बस। कि जब सर मैं इसी कोड में वो कोड ऐड करना है यस, जो आप बता रहे हैं। एक दो चार लाइनें हैं यार टोटल, 1 2 3, करली ब्रेसेस डाल के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बनती हैं। चलो कोई ज्यादा बढ़ा लेगा तो 8 9 कर लेगा, कम कर लेगा 6 कर लेगा, 6 से कम नहीं होंगी। तो 6 लाइनें डाल के बस दिखाना है। तो ये आपकी होमवर्क के तौर पे है। बुक को पढ़ें, बुक को पढ़ें यहाँ तक। प्योर ये रुक जाए, प्योर वर्चुअल फंक्शन विद पर्सन क्लास इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ कराऊंगा। और वैसे उसी की एक छवि मैंने आपको दी है, ये वाला, और लिख लीजिएगा कि सर आपने नेक्स्ट क्लास में हमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी बताने हैं, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी सर आपने हमें बताने हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, तो मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ जी। कोई क्यूरी, एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड, BScs रेगुलर। लेक्चर को पढ़िए, लेक्चर को पढ़ें और नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे से जरूर डिस्कस करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।